हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए वीडियो में क्या है। सबसे पहला है इंटरनल असेसमेंट और फिर रिजल्ट कब तक आने के चांस हैं और आपके मार्क्स का क्या सिनारियो है, और आप में से अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होता है वो क्या करे और आगे आप स्टडी किस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनल असेसमेंट पर। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो है रिजल्ट आने वाला था जैसा आपको पता है 20 जून को, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गए क्योंकि स्कूल्स जो है वो लॉकडाउन की वजह से जो है बंद है और उनको कोविड सेंटर के तौर पर यूज किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे मेन मुद्दा आ रहा है कि जब इंटरनल असेसमेंट को लगाया फॉर्मूले के तौर पर स्कूल्स ने, तो बहुत ज्यादा बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी। इसलिए क्या है, सीबीएसई ने अब कहा है उनसे कि आप मॉडरेशन पॉलिसी लगा दीजिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं ग्रेस मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को पॉजिटिव दृष्टि से देखा जा रहा है। अब की बार उन्होंने इतनी स्टडी तो की नहीं थी, तो जो है प्री बोर्ड के बेस पर जो है उन्हें अगर मार्क्स दिए जा रहे हैं तो प्री बोर्ड में स्टूडेंट वैसे भी इतना प्रिपेयर नहीं हो पाता, चीजें लाइटली लेता है। तो ये सारी चीजें मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है, ग्रेस मार्क्स की। जैसे आपका किसी सब्जेक्ट में 5 या 10 या जितने भी मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो उसको बच्चे को पास करने की कोशिश की जाए, लेकिन आपकी मार्कशीट में ग्रेस मार्क्स के तौर पर यह चीज नहीं दिखाई जाएगी। अब आपका क्या है, चलते हैं कंपार्टमेंट। अगर किसी स्टूडेंट के रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गई तो सबसे पहला मौका मिलेगा कि उसको स्कूल में वो एग्जाम दे सकता है, और ज्यादातर चांस ये है कि स्कूल के अंदर आप पास हो जाओ। और जो दूसरा केस आ रहा है आपका, वो सीबीएसई का आ रहा है कि अगर आप इसमें भी पास नहीं होते तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीएसई के एग्जाम में कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, जिसके चांस बहुत ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं। तो ये आपका जो है सीबीएसई की तरफ से अपडेट है। दूसरा क्या आ रहा है, रिजल्ट। देखिए स्टूडेंट, 20 जून को आपका रिजल्ट आना था, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, वही स्कूल लॉकडाउन और कोविड सेंटर के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। तो 30 जून तक जो है अब नया नोटिस आया है कि 30 जून तक क्या होना है, सीबीएसई के पास मार्क्स सबमिट करने हैं स्कूल्स ने, और जो आपका रिजल्ट, यानी कि जब 30 जून तक ये चीजें चल रही हैं तो आपका लगभग 10 या 15 जुलाई तक रिजल्ट आने के क्या है, चांस है। तो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो आपका 15 जुलाई तक जो है आने के 100% चांस है। अब आपका मार्क्स के लिए बच्चे कुछ कंफ्यूज है। देखिए हमने वैसे मार्क्स से कोई वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन मैंने मार्क्स के बेस पे ए बी सी कैटेगरी बना रखी है। सी कैटेगरी क्या है कि जिसके नंबर जो है कम आते हैं, और एक डी कैटेगरी और मान लेते हैं कि जिसके आपके फेल होने के चांस है। तो इस कैटेगरी में बेनिफिट जो है नॉर्मल किसी को भी नहीं है। अब की बार ए कैटेगरी वाले, यानी कि जो 90 से ऊपर स्कोर करते हैं, उनके भी स्कोर थोड़े बहुत कम आएंगे, और जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट है जो 60 से लेके 80 के बीच में होते हैं लगभग, उनके मार्क्स क्या हैं, एवरेज, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितना उनका एक्सपेक्टेशन है वो लगभग उससे 5% लूज कर पाएंगे। अब क्या है, जो आपका सी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आपका लगभग 40 से 60% वाले होते हैं उन पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। डी कैटेगरी जो फेल वाले हैं, नॉर्मली क्या है, उन्हें भी कोई इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके लिए मॉडरेशन पॉलिसी ला के उनको पास, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वाली स्थिति है वो इन्हीं के लिए है, डी कैटेगरी वालों के लिए, और ये क्या है, पास होने के चांस इनके ज्यादा हैं। अब फेल सर होगा कौन, देखिए जो ऑनलाइन क्लासेस में एब्सेंट था, या जिनका स्कूल के पास रिकॉर्ड कम है, यानी कि स्कूल में अटेंडेंस हो गया, क्लासेस हो गया, या आपका जो बिहेवियर था, ये सब चीजें मैटर आएंगी। और अगर आपके प्री बोर्ड में आप सोच रहे हैं 0 से लेके 5 या 10 के बीच में मार्क्स आ रखे हैं, तब 1% आपका चांस हो सकता है फेल होने का। अब क्या है, क्योंकि देखिए आप सारे सोचे प्रमोशन के बेस पर सारे पास हो जाएंगे, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। 8% जो स्टूडेंट हैं वो अप्रॉक्स फेल होने का चांस है। तो आपका 92% आपका अब की बार पासिंग परसेंटेज रिजल्ट आने के चांस है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि जिन बच्चों को इन मार्क्स से सेटिस्फेक्शन ना मिले तो वो दोबारा से क्या कर सकते हैं, इंप्रूव करने के लिए अपने एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसे एग्जाम्स को सीबीएसई ने साफ कहा, इन्हें कंपार्टमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मार्क्स सीबीएसई ने दिए थे, आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है, आप दोबारा
अपने मार्क्स जो है बढ़वाना चाहते हैं तो उसे आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी अपडेट थी। बाकी अब आप 11th क्लास में भी आने वाले हैं, अगर आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीरीज अगर हमारे चैनल से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उन्हीं सब्जेक्ट्स की क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की सीरीज जो है हम बनानी शुरू कर देंगे। और जो है मैथ्स के अंदर भी आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है पूछ सकते हो, किसी भी आप स्ट्रीम के लिए चीज़ें पूछ सकते हो, आपको पूरे हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। किसी को टाइम टेबल से दिक्कत, किसी को किसी और चीज़ का कि हम कौन सी स्ट्रीम लें, तो इन सब के लिए वीडियो इस चैनल से मिलेगा। थैंक्स गाइज।